हेलो गाइस, वेलकम टू दी गोंडी। तो इस वीडियो में यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर आज सबसे पहले आपके फायदे की बात करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एलआईसी के आईपीओ वर्सेस यहाँ पे कैंपस के आईपीओ के बीच में। यहाँ पर अभी कैंपस का जो आईपीओ वो तो क्लोज हो चुका है यहाँ पर, लेकिन एलआईसी का आईपीओ जो जारी है यहाँ पर। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा कौन सा हो सकता है, कौन सा आईपीओ यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले एलआईसी वर्सेस कैंपस, ऐसा हम यहाँ पे वीडियो के अंदर सभी वो कैलकुलेशन के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे जान लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में चाहो तो आप वीडियो क्विक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में मैं यहाँ पे एलआईसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के आईपीओ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग पहले एक काम कर लो, यहाँ पे वीडियो जो है ना उसको पूरा देख लो, फिर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर कर देना और लाइक पक्का कर देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो लाइक पक्का कर देना। तो यहाँ पर देखो, जितने भी लोगों ने यहाँ पे एलआईसी के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है, तो उन लोग को एक चीज बता दो, यहाँ पे एलआईसी का जो जीएपी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे लॉट जो है, लॉट साइज जो यहाँ पे 15 का है, मतलब यहाँ पे एक शेयर जो यहाँ पे 950 रुपए का है यहाँ पर एलआईसी का। तो यहाँ पे हम एक सीधा सा सिंपल सा कैलकुलेशन कर ले यहाँ पर कि एक लॉट के हिसाब से हम यहाँ पे पकड़ ले यहाँ पे 950 रुपए यहाँ पे जो एक शेयर मिल रहा है यहाँ पे इनटू यहाँ पे 15 शेयर्स जो है यहाँ पे टोटल कितने के हो रहे हैं यहाँ पे 14,250 रुपए के यहाँ पे टोटल एलआईसी के जो एक लॉट है हमको मिल रहा है। और उसके ऊपर यहाँ पे जीएमपी जो है 60 रुपए का चल रहा है पर शेयर यहाँ पे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे 60 रुपए इंटू यहाँ पे 15 शेयर्स कर ले यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टोटल एक लॉट के ऊपर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पर। मतलब कि आपको एलआईसी के ऊपर यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 शेयर्स इसके अंदर मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए का फायदा हो रहा है। वही हम यहाँ पे कैंपस एक्टिव वेयर के आईपीओ के बारे में बात कर ले यहाँ पे। तो उसका जो आईपीओ है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे 51 शेयर्स का एक लॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसकी एक शेयर की प्राइस जो है ना यहाँ पे वो 290 रुपए यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले। और सॉरी यहाँ पे एक जीएमपी जो उसका कैंपस एक्टिव वेयर का जीएमपी जो है वो 68 रुपीज है, एलआईसी से ठीक 8 रुपए ज्यादा है। ये वेरी होता रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ पर, दोनों के दोनों यहाँ पे जब तक यहाँ पे लिस्ट नहीं हो जाता मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो है एक लॉट साइज जो है यहाँ पे 51 शेयर्स का है और इसकी जो एक शेयर की प्राइस है वो 290 रुपीज के आसपास है यहाँ पर। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले सीधा सीधा कि 290 के हिसाब से यहाँ पे हमको 51 शेयर्स एक लॉट के अंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 14,790 रुपए यहाँ पे हमारे इसके अंदर इन्वेस्ट हो रहे हैं। और वही यहाँ पर हम 51 इंटू यहाँ पे इसका जो जीएमपी 68 रुपीज यहाँ पे उसका कैलकुलेशन कर ले यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे जीएमपी जो एक लॉट के ऊपर, एक एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे 3,500 रुपए का फायदा हो रहा है। जहां पर हमको जो एलआईसी का आईपीओ यहाँ पे 800 से 900 रुपए के अंदर ही फायदा हो रहा था, यहाँ पे वही कैंपस एक्टिव वेयर जो है यहाँ पे वो हमको यहाँ पे टोटल 3,500 का यहाँ पे फायदा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा एलआईसी के बदले यहाँ पे कैंपस एक्टिव वेयर्स में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ये भी समझ लेनी है कि कैंपस एक्टिव वेयर का जो यहाँ पे इशू साइज है ना यहाँ पे 1400 करोड़ ही है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एलआईसी का जो आईपीओ है ना यहाँ पे 20,000 करोड़ का है यहाँ पे। मतलब चांसेस काफी ज्यादा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पे कैंपस एक्टिव वेयर के अंदर यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस बहुत कम है क्योंकि 1400 करोड़ का ही यहाँ पे इशू साइज है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एलआईसी जो है 20,000 करोड़ का है यहाँ पे आईपीओ। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि एलआईसी के अंदर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना भी हो जाए यहाँ पे, वो सारी की सारी चीजें तो यहाँ पे डिपेंड करती है कि लास्ट डेट के ऊपर यहाँ पे कितना सब्सक्रिप्शन होता है एलआईसी के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और वहीं पे यहाँ पे 20,000 करोड़ का आईपीओ है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर अलॉटमेंट सभी के सभी लोग जो है उनको हो जाए यहाँ पर। तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ पे कि एलआईसी के अंदर ज़्यादा फायदा है यहाँ पे कि कैंपस एक्टिव वेयर के अंदर ज़्यादा फायदा है लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी तो वीडियो में यहाँ पर आप ट्वीट कर सकते हो, या फिर मैं अभी यहाँ पर आगे एलआईसी के बारे में ही यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ चीज़ें कि ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसका आईपीओ आ रहा है और कैसे कैसे इसकी जो पहले की चीज़ें हो चुकी है इसके अंदर। जो 60,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला था, जो अभी 21,000 करोड़ का ही यहाँ पे आने को देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे, ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में एलआईसी के बारे में यहाँ पे जान लेंगे। तो अभी यहाँ पे आप ट्वीट कर सकते हो यहाँ पे वीडियो, या फिर आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे एलआईसी जो है ना उसका जो आईपीओ है ना वो पहले 60,000 करोड़ का यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे वो 60,000 करोड़ का यहाँ पे उसका आईपीओ आने वाला था। जैसे पिछले 8-9 महीने से यहाँ पे जो इसकी न्यूज चल रही है कि 60,000 करोड़ का इसके आईपीओ आने वाला है, देश का सबसे बड़ा अब तक का आईपीओ आने वाला है। इसके पहले का जो आईपीओ था ना वो 18,000 करोड़ का था पेटीएम का, लेकिन अब यहाँ पे 60,000 करोड़ से इसका प्राइस एकदम रिड्यूस करके एकदम से 20,500 करोड़ के आसपास हम इसको राउंड फिगर कर ले यहाँ पे कि 21,000 करोड़ के आसपास ही इसका जो इशू साइज है वो कर दिया गया है। तो ऐसी चीजें इसके अंदर क्यों हो रही है? तो लोगों के मन में एक चीज भी है कि मतलब इस सिचुएशन में इसको एकदम घाई से यहाँ पे
मार्केट के अंदर लाया जा रहा है। 60,000 करोड़ का जो आईपीओ हुआ करता था उसको 20,000 करोड़ के ही इशू साइज के ऊपर लाके रख दिया है। तो ऐसी चीज़ इसके अंदर हो क्यों रही है? मतलब इसका हाल भी उस पेटीएम के जैसा ना हो जाए कि मतलब 18,000 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ आया था, उसकी अभी प्राइस क्या हो रही है, इस ऐसी सारी चीज़ें जो इसके अंदर हो रही है। तो लोगों को मैंने एक थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि मतलब डर भी नहीं कह सकते, लेकिन कन्फ्यूजन है कि इसके आईपीओ के लिए अप्लाई करे या ना करे। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर हो रही है। तो अभी इसके बारे में भी थोड़ी सी और डिटेल में और अंदर जाएंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन जो है वो अब तक कितना हुआ है और आगे कितना हो सकता है, लास्ट डेट पर कितना हो सकता है, ये सारी चीजें भी हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ लो कि जो एक वैल्यू होती है कंपनी की, यहाँ पे जो एमडेड वैल्यू कहते हैं हम यहाँ पे, वो यहाँ पे एलआईसी की जो यहाँ पे 6 लाख करोड़ की यहाँ पे बन रही है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यूएशन निकाली जा रही है जिसको एमडेड वैल्यू कहते हैं यहाँ पर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है ना, जो एक सेबी की यहाँ पे पॉलिसी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे उसकी जो रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे कम से कम जो एमडेड वैल्यू है उसकी 5% आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे लिस्ट करने के लिए शेयर जो है वो डालने पड़ते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सीधा सा कैलकुलेशन कर ले यहाँ पे एमडेड वैल्यू का यहाँ पे, तो उसके 5% जो होते हैं यहाँ पे वो 6 लाख करोड़ के हिसाब से यहाँ पे 30,000 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ आना चाहिए था 5% के हिसाब से यहाँ पे जो सेबी का यहाँ पे रूल है यहाँ पे उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21,000 करोड़ का ही आईपीओ आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3.5% का ही आईपीओ यहाँ पे मार्केट के अंदर लिस्ट कराया जा रहा है यहाँ पर, जबकि ऐसा सेबी के रूल में है ही नहीं। सेबी का रूल कहता है यहाँ पे मिनिमम 5% होना चाहिए, लेकिन ये स्पेशल परमिशन लेकर यहाँ पे एलआईसी का आईपीओ 3.5% के हिसाब से यहाँ पे जो एमडेड वैल्यू उसकी 3.5% ही यहाँ पे मार्केट के अंदर इसके शेयर्स लाए जा रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ये चीज भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज भी यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली है। जिन लोग को यहाँ पे पता है कि 5% के अलावा यहाँ पे 3.5% ही लाया जा रहा है, मतलब 60,000 करोड़ का आईपीओ जो आने वाला था, जो 30,000 करोड़ का फिर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30,000 करोड़ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20,000 करोड़ का ही हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये सारी स्पेशल परमिशन क्यों ली जा रही है, ये भी कंफ्यूजन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि मतलब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पे जो एलआईसी के ऊपर जो पॉजिटिविटी दिखाई जा रही थी यहाँ पर कि मतलब एलआईसी का आईपीओ बहुत बड़ा आने वाला है और इसके अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने वाला, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही थी। लेकिन इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, ये पॉजिटिविटी की बात जो है ना यहाँ पे जो पिछले 7-8 महीने चल रही थी उसके बारे में बात कर लेना यहाँ पे, तो वो भी आगे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बारे में और एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को यहाँ पे कि थोड़ी सी निगेटिविटी भी जब से इसका आईपीओ जो अनाउंस हुआ है कि आईपीओ आने वाला है, पिछले 10-15 दिन से बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक निगेटिविटी पिछले 10-15 दिन से फैलाई जा रही है कि मतलब जो जितने भी अब तक के बड़े आईपीओ है, हम कह ले यहाँ पे रिलायंस पावर की बात कर ले, कोल इंडिया की बात कर लिया, फिर पिछले साल यहाँ पे पेटीएम का आईपीओ था उसकी बात कर ले, यहाँ पे ये सारे के सारे जो है यहाँ पे जो बहुत बड़े आईपीओ हुआ करते हैं, लेकिन आज उनकी हालत यहाँ पे क्या है आप सभी लोगों को पता है। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है, मतलब कि रिलायंस पावर जो है उसकी हालत अब क्या हो चुकी है, जो कोल इंडिया इतना बड़ा आया था उसकी हालत क्या हो चुकी है, जो पिछले साल पेटीएम आया था वो अभी 2000 की इशू प्राइस के ऊपर आया था, उसकी 500-600 के आसपास अभी फिलहाल प्राइस चल रही है। तो लोगों को ऐसा चीजें यहाँ पे सोशल मीडिया थ्रू बताई जा रही है कि ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, तो ये भी एक डर का माहौल यहाँ पे पैदा हो रहा है यहाँ पर। तो अभी एलआईसी के बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑडियंस पोल भी हो रहा है कि आप यहाँ पे एलआईसी के आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं। सोशल मीडिया थ्रू यहाँ पे ऑडियंस पोल कराए जा रहे हैं, जहां पर यहाँ पे 40% के आसपास लोग कह रहे हैं हाँ हम करेंगे यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई, और यहाँ पे 60-55% जो है लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसी चीजें भी यहाँ पे दिखाई जा रही है, ऐसे ऑडियंस पोल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया थ्रू, तो ये चीज भी यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ऐसी गौर करने वाली है कि आप जनरली देखते होंगे कि कोई भी आईपीओ आता है तो उसके 3 दिन ही दिए जाते हैं, मतलब पहले दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन ये आईपीओ जो है क्लोज हो जाता है। तो ऐसी चीजें आप हम हर बार देखते हैं, हर आईपीओ के अंदर देखते हैं। लेकिन इस आईपीओ के अंदर जो है ना वो टोटल 4 दिन दिए गए यहाँ पर, जो 4, 5, 6 तारीख तक यहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए था यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पे 9 तारीख तक का यहाँ पे एक्स्ट्रा डे दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो 7 और 8 तारीख है यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे सैटरडे और संडे आ रहा है इसलिए ये ऑफ है, और जो चौथा दिन है यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे क्लोज होने वाला है ये। तो ये 4 दिन क्यों दिए गए हैं, मतलब जो बाकी आईपीओ के लिए यहाँ पे 3 ही दिन दिए जाते हैं, यहाँ पर इस आईपीओ के लिए 4 दिन क्यों दिए गए हैं, ये चीज यहाँ पे लोगों को भी कंफ्यूजन कर रही है। मतलब यहाँ पे लोगों का कहना है यहाँ पर कि ऐसी चीज इसके अंदर क्यों हो रही है, जबकि यहाँ पे बाकी जो ऑफिशियल साइट्स है उनके ऊपर कहा जा रहा है कि जो ये आईपीओ बहुत बड़ा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो चौथा दिन है यहाँ पे दिया गया है, एक्स्ट्रा दिन दिया गया है। लेकिन ऐसी चीज तो यहाँ पे पेटीएम के वक्त भी नहीं हुई थी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ ही ज्यादा है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे पेटीएम के लिए यहाँ पे 4 दिन नहीं दिए गए, तो एलआईसी के लिए क्यों यहाँ पे 4 दिन दिए गए यहाँ पर। और अब यहाँ पर इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है ना वो भी देखा जाए तो टोटल वो 0.82% ही भरा है। आज की 5 तारीख है, दूसरा दिन है इसका। तो ऐसा बहुत सारी चीज है, बहुत सारे आईपीओ है इसके मामले में भी हुआ है, बहुत सारे बाकी आईपीओ के मामले में भी, कि जो आईपीओ है जो दूसरे तीसरे दिन के
तीसरे दिन के भी 2 बजे तक यहाँ पे बहुत कम सब्सक्राइब हुआ देखा जा रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे के लास्ट मोमेंट पे आधे घंटे में भी हम 4 से 5 के बीच में भी देख ले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। तो ऐसे इसके अंदर भी कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो ये बाकी की आईपीओ में भी होती है, ये तो बहुत बड़ा आईपीओ यहाँ पे 20,000 करोड़ का है। यहाँ पे इसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सब्सक्रिप्शन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे तो 4 दिन गए हैं, 4 दिन दिए गए यहाँ पर, जो कि यहाँ पे 4, 5, 6 तारीख और बीच में 2 दिन का ऑफ आ रहा है और फिर 9 तारीख को यहाँ पे क्लोज होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में 9 तारीख के लास्ट मोमेंट पे भी हम देख ले, यहाँ पे 3 से 5 बजे के बीच में भी देख लेंगे यहाँ पे कि ये कितना भर चुका है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है हमको, ये चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं डे ट्रेड करते हैं, जो यहाँ पे वो अपना पैसा अटका के नहीं रखना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे आप पकड़ लो, यहाँ पे 4, 5, 6 तारीख और उसके बाद में 2 ऑफ आ रहे हैं, यहाँ पर 5 दिन तक कौन अपना पैसा अटका के रखेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो 9 तारीख होंगी, यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे ऑब्वियसली 3 से 5 बजे के बीच में, यहाँ फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में भी एकदम लास्ट मोमेंट में, लास्ट आवर में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सभी लोग यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे ही सब्सक्राइब करना बहुत पसंद करते हैं। तो इस बारे में भी यहाँ पे कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे इसके अंदर। और यहाँ पे लोगों के मन में भी ना कुछ ऐसे सवाल हैं कि मतलब यहाँ पे जो LIC का IPO जो है वो ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा, लिस्टिंग पे कितना गेन देगा, कितना नहीं, कितना नीचे रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब हुआ यहाँ पे तो पेटीएम जैसी हालत तो नहीं हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो इसकी 2000 की इशू प्राइस हुआ करती थी पेटीएम की, अभी 500 रुपये के ऊपर आ चुका है, तो ऐसी हालत तो नहीं हो जाएगी। मतलब LIC की भी कि मतलब जो नेगेटिव चीज़ें चल रही है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर जो एक सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लास्ट डे पर भी ये भरा नहीं अच्छा खासा। और एक तो ये बहुत बड़ा साइज है इसका जो 20,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और जो सोशल मीडिया वाली पोस्ट जो है, जो रिलायंस पावर, कोल इंडिया, पेटीएम की दिखाई जा रही है, उसकी तरह यहाँ पे LIC की भी हालत ना हो जाए, ऐसा लोगों के मन में सवाल है यहाँ पर। तो एक चीज़ आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि इन्फोसिस जो है ना, यहाँ पे इन्फोसिस जब लिस्ट हुआ था मार्केट के अंदर 1992 में यहाँ पर, तब वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन यहाँ पे ठीक रिलायंस पावर जो है ना यहाँ पे 2008 में आया था, वो 80 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन उसको हुआ था। 80 टाइम्स 2008 में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है ये। लेकिन आप सभी लोग को पता है यहाँ पर आज इन्फोसिस और रिलायंस पावर की क्या वैल्यू है, रिलायंस पावर कहाँ पे है और इन्फोसिस जो है वो कहाँ पे है, उसकी क्या डिमांड है और रिलायंस पावर की क्या डिमांड है, आप सभी लोग को पता है। यहाँ पर रिलायंस पावर पूरा नीचे डूब चुका है और यहाँ पे इन्फोसिस जो है वो बहुत ऊपर जा चुका है यहाँ पे। तो ये जो दोनों चीज़ें ना, ये वैल्यू जो है वो मैटर करती है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि पेटीएम जो है ना वो अपनी जगह पे है और LIC जो वो अपनी जगह पे है। पेटीएम की वैल्यूएशन फंडामेंटल जो आप स्टडी करोगे तो आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कितनी कंपनी घाटे में है, कितना रेवेन्यू कर रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको पेटीएम के बारे में भी अलग से जान लेनी चाहिए यहाँ पर। जबकि यहाँ पे LIC जो है ना आपकी इसकी फंडामेंटली आपको स्टडी करनी चाहिए। इसकी जो DRHP है ना जो इसको फाइल किया है यहाँ पर, उसकी लिंक मैं नीचे देके रखूंगा, उसको जाकर एक बार पढ़ लीजिए। उसके जो फंडामेंटल्स है, अब तक के जो प्रॉफिट है पिछले 3-4 साल के यहाँ पे ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगी DRHP के अंदर यहाँ पे। तो वो स्टडी अच्छे से कर लेना यहाँ पर, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कंपनी कितने फायदे में है और कितना अच्छा खासा बिजनेस कर रही है यहाँ पे इंश्योरेंस के मामले में यहाँ पे। और उसके बाद में कंपनी जो है एक्चुअल में कैश रिच कंपनी है, बहुत ज़्यादा कैश रिच कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, कंपनी कितनी कैश रिच है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने LIC के बारे में यहाँ पे जान लेनी बहुत ज़रूरी होगी। और कंपनी जो है ना बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। फंडामेंटली अगर आप स्टडी एक्चुअल में करनी चाहिए, फंडामेंटली टेक्निकली इसकी स्टडी करनी चाहिए आप लोगों ने यहाँ पे, तो आप लोग को पता चल जाए कंपनी एक्चुअल में कितनी स्ट्रॉन्ग है यार। और यहाँ पे जो है ना कंपनी इसको लिस्टिंग गेन के बारे में सोचो ही मत, इस कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचना चाहिए अपने LIC के बारे में यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो ही यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट होगा। अदरवाइज यहाँ पे लिस्टिंग गेन के बारे में आप सभी लोग यहाँ पे सोच रहे हो, सभी लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो मैक्सिमम लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के बारे में ही सोच रहे हो। लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया है यहाँ पर, तो उसके बारे में सोचो मत। आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 50 रुपये 68 रुपये के आसपास ही मिलेगा। क्योंकि अभी फिलहाल आज की कंडीशन में जो मार्केट के अंदर जो ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है ना हमको, कि मतलब जो रेपो रेट जो है वो बढ़ा दिए गए यहाँ पर RBI की तरफ से। उसके बाद में जो मार्केट जो एकदम से सीधे से नीचे गया है ना यहाँ पर, वो GMP भी यहाँ पे कैंपस का हो या फिर LIC का, वो कम हो चुका है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगले 8 से 10 दिन के अंदर भी मार्केट जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो GMP है ना वो भी एडजस्ट होता रहेगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो बढ़ेगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। तो लिस्टिंग गेन के बारे में यहाँ पे बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए आप लोगों ने यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे ऐसी भी बता दूँ कि अगर इस IPO के अंदर, LIC के IPO के अंदर यहाँ पे आपको जो शेयर है वो अलॉट नहीं हुए यहाँ पर, तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर आपको लिस्टिंग के बाद अगर चांस मिले यहाँ पे कि जो स्टॉक जो है यहाँ पे जो
लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पे जो 950 900 1000 के आसपास भी अगर ये लिस्ट हो जाए और उसके बाद में थोड़ी सी प्राइस कम ज़्यादा भी हो जाए यहाँ पर, आप लोगों ने वहाँ पे बाय कर लिया ना, ये भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर जो कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे जो 1000 रुपये 1100 रुपये के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो सकता है, यहाँ पर LIC का IPO लिस्ट हो जाए और उसके बाद में थोड़ी सी प्राइस जो होती है ना वो यहाँ पे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको यहाँ पे मौका मिले, यहाँ पे 900 950 के आसपास भी अगर ये वापस से मिल जाए आपको, तो ऑब्वियसली खरीद लोगे ना, तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीने या फिर हम कह सकते हैं 5 से 6 महीने में यहाँ पे जब मार्केट अच्छी खासी तरीके से रिकवर हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। हो सकता है ये जो 1000 रुपये में आपने खरीदा है ना, वो अगले 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पे 2000 का हो जाए, यहाँ पे आपको 100% प्रीमियम मिल जाए इसके ऊपर, ये चीज़ भी हो सकती है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे ये वीडियो जो है ना वो समझ में आ चुका होगा, अच्छा लगा होगा, काम लगा होगा। तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी होगी ना, तो नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।